नमस्कार एवरीवन। आज की अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के अंदर लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था प्रीवियस ट्रेड्स वाला, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में अपने को क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, राइट। तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। राइट, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब तक वो ऑर्डर आपका मैच होके एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक आपका ऑर्डर क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है कि अभी बकाया है, ठीक है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी ऑर्डर हुआ नहीं है करके, अपना मैच नहीं हुआ ऑर्डर। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया बट वो ऑर्डर अब तक क्या हुआ? मैच नहीं हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, राइट। पहले मैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर थोड़ा तुमको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, फिर बुक से थोड़ा रीडिंग करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे शेयर्स है अपने, कोई भी एक शेयर लेते हैं। लेट्स से कि आईटीसी का शेयर ले रहा हूँ, ठीक है। आईटीसी पे जाता हूँ, एक शेयर परचेज करता हूँ। अभी आईटीसी का शेयर प्राइस देखो कितना चल रहा है, 269.7 इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और मैं एक शेयर के लिए सपोज करो, चलो लेट्स से 10 शेयर्स के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूँ। 10 शेयर्स के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूँ और मैं प्राइस देखो, अब दोनों प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस सेलेक्टेड रहता है। जहाँ पे 269.7 तुमको दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ये प्राइस सेलेक्ट रहता है। बट मैं थोड़ा नीचे पे इसको ऑर्डर प्लेस करना चाहूंगा, क्योंकि ऑर्डर जिसको प्लेस करना है, जो चीज खरीदना चाहता है, राइट, वो इंसान क्या चाहेगा? जो इस इंसान को शेयर खरीदना है वो इंसान क्या चाहेगा? उसको थोड़ा सस्ते में मिले, हमको भी यही चाहिए। तो अभी 269.7 चल रहा था, हम बोलेंगे हमको 268 पे दे दो। 268 पे अपने को चाहिए, ठीक है। तो 268 पे मैं 10 शेयर्स का क्या कर रहा हूँ? ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और ये कंफर्मेशन मांग रहा है मेरे को, राइट, कि देख लो ये डेटा है। प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी, मतलब तुम्हारे पास शेयर आएगा अगर, राइट। इंट्राडे वाला नहीं है, डिलीवरी वाला है, दो होते हैं, राइट। इंट्राडे और डिलीवरी, तो ये डिलीवरी वाला हो गया। फिर ये तुम्हारा 10 क्वांटिटी, ये प्राइस हो गया। ये ऑर्डर टाइप देख लो, ये वैलिडिटी डे ऑर्डर है, मतलब डे एंड तक मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ऑर्डर अपना आप कैंसिल हो जाएगा। डिस्क्लोज क्वांटिटी में कुछ नहीं है, क्योंकि सारा का सारा हम एक साथ में डिस्क्लोज कर रहे हैं, राइट। तुमको पार्शियली डिस्क्लोज करना हो तो इसको तुम यूज करते हो। एंड प्राइस टाइप क्या है? लिमिट। दो टाइप होते हैं, लिमिट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। हमने कौन सा सेलेक्ट किया है? लिमिट प्राइस सेलेक्ट किया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने चेक कर लिया, अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो अभी क्या हुआ, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। डन ना? हाँ, ओके। चलो, तो ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। ना, अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है बट ये ऑर्डर अभी मेरा मैच हो गई नहीं। क्यों क्यों मैच नहीं होगा? बिकॉज अभी शेयर मार्केट बंद हो चुका है, उसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑर्डर मैं अभी भी प्लेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नेक्स्ट डे जब प्री ओपन सेशन रहेगा उसके अंदर इसको ले लेंगे ये लोग, हाँ। बट अब ऑर्डर मैंने प्लेस किया। अब जब तक ये ऑर्डर मेरा मैच नहीं होता तब तक ये ऑर्डर क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। कि अब तक ये वो ऑर्डर है जो कि मैच नहीं हुआ करके, राइट। अब तुम यहाँ पे जाओगे, ये ऑर्डर वाला तुमको फील्ड देखता है ना, तो यहाँ पे देखो, इस पे जाके क्लिक करना। तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर पे जैसे तुम क्लिक करोगे, तुमको ये वो वाला एक ऑर्डर जो हमने प्लेस किया वो यहाँ पे दिखेगा। वो यहाँ पे ऑर्डर तुमको दिखेगा, राइट। तो देखो तुम, यहाँ पे हमने एक शेयर का बाय किया करके, राइट। एंड हाँ, तो तुमको देखो किस प्राइस के ऊपर हमने ऑर्डर प्लेस किया, ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब एक चीज नोटिस करना, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दो ऑप्शन रहते हैं मेरे पास। यहाँ तो मैं उस ऑर्डर को क्या कर सकता हूँ? कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे को अभी ऑर्डर सपोज नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको कैंसिल कर सकता हूँ। या फिर मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट करना मतलब मॉडिफाई करना, अपनी बुक के अंदर वर्ड यूज करते हैं मॉडिफाई करना। तो उसको मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ? इंस्टेड ऑफ लेट से 10 मेरे को 20 क्वांटिटी एंटर करना है, तो मैं 20 क्वांटिटी एंटर किया, मैंने कंफर्म किया, एंड दैट्स इट। ये मैंने ऑर्डर इसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। एक सेकंड, ये अपना अभी भी 10 ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों। एक सेकंड, इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। हाँ देखो, अभी 20 आ गया, राइट। रिफ्रेश किया हमने। अभी जो हमने ऑर्डर पहले 10 था, अभी 20 इसके अंदर अपने को क्वांटिटी दिख रहा है। तो ये ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया। एंड अभी इसको ऑर्डर को कैंसिल कर देते बिकॉज अपने को चाहिए नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा ऑर्डर प्लेस करते हो तो जब तक ऑर्डर मैच नहीं होता, तुम्हारा ऑर्डर क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा। और जो तुमको यहाँ पे इस सेक्शन में देखने को मिलेगा, इस ऑर्डर को तुम मॉडिफाई कर सकते हो एंड इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। फटाफट से देख लेते हैं। The purpose of the outstanding order is to enable the user to view the outstanding order for a security। outstanding order देखना हो तो इस फीचर को यूज करके देख सकते हो। An outstanding order is an order that has been entered by the user but which has not yet been completed or completely traded or cancelled। Outstanding order का मतलब क्या है? मैंने ऑर्डर एंटर किया बट वो अब तक या तो क्या हुआ? ट्रेड नहीं हुआ, मतलब मैच होके एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और या फिर उसको कैंसिल नहीं किया। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा। द यूजर इज परमिटेड टू सी हिज ऑर्डर। वो अपना ऑर्डर ऑफ कोर्स देख सकता है। द फील्ड्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन आर
मतलब क्या क्या तुमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सिंबल मतलब कौन सा शेयर है करके, सीरीज मतलब इक्विटी के अंदर बाय कर रहे हो या फिर बल्क ट्रेड है, वो सब देखने को मिलेगा। बुक टाइप रेगुलर बुक है, ऑप्शन बुक है, ऑड लॉट वाला है, सब ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर, यदि ऑप्शन ऑर्डर है तुम्हारा तो ऑप्शन नंबर देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें आउटडेटेड है आज के टाइम पे, वो ऑप्शन नंबर ऑड लॉट वाला वो देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहेगा तो उसको इग्नोर करना है, मतलब इग्नोर मतलब रीड करके आगे चलना और कुछ नहीं। ब्रांच आईडी क्या है, डीलर आईडी क्या है, प्रोपराइटर क्लाइंट का ऑर्डर है वो प्रॉपर, पीआरओ मतलब क्या, प्रोपराइटर ऑर्डर, जो ब्रोकर है उसका खुद का ऑर्डर। एंड सीएलआई क्या, क्लाइंट का ऑर्डर, क्लाइंट के लिए प्लेस किया तो वहां पे सीएलआई वर्ड देखने को मिलेगा। और टाइम क्या है वो देखने को मिलेगा। देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमको कब देखने को मिलता है, पुराने वाले सिस्टम में देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि वो पुराना वाला सिस्टम ब्रोकर यूज करता, तो ब्रोकर के लिए इन्फॉर्मेशन भी उस टाइम पे काम की थी करके। द ऑप्शन अवेलेबल इन द बुक टाइप में आप देख लो क्या क्या ऑप्शन है। प्री ओपन, रेगुलर लॉट बुक, ऑर्ड लॉट बुक का, स्टॉप लॉस बुक एंड ऑप्शन बुक, ये सारी ऑप्शन बुक तुमको देख, सॉरी ये सारी टाइप्स की बुक्स यानी ये सारे ऑर्डर बुक्स तुमको देखने को मिल सकती है। इफ द यूजर सेलेक्ट द ऑप्शन टू व्यू ऑप्शन मार्केट ट्रेड डिटेल्स, द ऑप्शन नंबर हैज टू बी कंपल्सरी एंटर्ड। यदि तुमको कोई तुम्हारा जो ऑर्डर है ऑप्शन मार्केट के अंदर तुमने प्लेस किया तो वहां पे ऑप्शन नंबर मेंशन करना कंपल्सरी है। Then, when a user select the pre-open book, in the detailed screen only pre-open outstanding order will be displayed. यदि तुम ऐसा प्री ओपन जो मार्केट होता है वो 15 मिनट का टाइम स्टार्ट ऑफ द डे, उसके अंदर ऑर्डर तुमने प्लेस किया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेगा यहाँ पे, जो प्री ओपन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है वही डिस्प्ले होंगे, यदि तुम वो वाला सेक्शन सेलेक्ट करते हो तो। In the detailed screen, pre-open order will have the indicator P, pre-order, जो 15 मिनट के टाइम में तुमने यदि ऑर्डर प्लेस किया ना तो वहां पे P करके ऐसा साइड में लिखा होता है ताकि तुमको पता चले कि ये प्री ओपन ऑर्डर है। द कॉर्पोरेट मैनेजर कैन व्यू, अब देखो यहाँ पे यहाँ से लेके सिंपल चीज बोलता है कि जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो क्या कर सकता है, जितने भी ब्रांच है उन उस ब्रांच में जो भी ऑर्डर्स प्लेस किए उन सबके ऑर्डर्स देख सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है, उनको कैंसिल कर सकता है। ये सारा पावर किसके पास होता है, कॉर्पोरेट मैनेजर के पास में। फिर अपना जो आता है ब्रांच मैनेजर, वो क्या कर सकता है, उसके ब्रांच के जितने भी डीलर्स है, उसके ब्रांच के जितने भी उसके एम्प्लॉयज वगैरह यूजर्स है, उन सब ने क्या क्या ऑर्डर्स प्लेस किए उनको देख सकता है, उनको मॉडिफाई और उनको कैंसिल भी कर सकता है। फिर जो अपने लोएस्ट लेवल अथॉरिटी आता है यूजर वाला करके, राइट, वो उससे जो खुद ने जो ऑर्डर्स प्लेस किए अपने ब्रोकर के लिए फिर क्लाइंट के लिए, उन ऑर्डर्स को देख सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है, उनको कैंसिल कर सकता है। दैट्स इट, ये यहाँ पे बता रखा गया है। So the corporate manager can view all the outstanding order for all the branches or for a specific branch. Under the specific branch, the user can view outstanding order details for the specific dealer or for all the dealers. जैसे ये चीज बता रहा है, यहाँ पे यूजर की बात करें कॉर्पोरेट मैनेजर की। Similarly, it is possible to view all the outstanding order for a particular client or for all the clients under a dealer, वो भी देख सकते हो, क्लाइंट के वाइज भी देख सकते हो। द ब्रांच मैनेजर, अब किसकी बात करें, ब्रांच मैनेजर की। ये कॉर्पोरेट मैनेजर की बात होगी अब तक, अब ब्रांच मैनेजर की। Can a branch manager can view all the outstanding order details under that branch, that all the outstanding order for all the dealers and for all the clients, or for all the dealers or for a specific dealer. The dealer can view outstanding order for only outstanding order for on user ID only. ये डीलर कौन हो गया, जो लोवेस्ट लेवल पे आता है ना वो इंसान, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद की आईडी वाले जो ऑर्डर है वही देख सकता है। डन, चलो। Now, the detailed outstanding order screen is split into two parts. पहला first line and detail line, ठीक है। फर्स्ट लाइन के अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट लाइन हेडिंग की तरह समझो इसको। द फर्स्ट लाइन कंटेन द सिंबल, सीरीज, मार्केट टाइप, सिक्योरिटी, स्टेटस, लेबल, करंट टाइम, करंट डेट, ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमको फर्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा, हेडिंग में देखने को मिलेगा। द डिटेल लाइन कंटेन द बुक टाइप, यूजर आईडी, क्लाइंट अकाउंट नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी, पेंडिंग एंड ऑर्डर प्राइस, ये सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल वाले सेक्शन में देखने को मिलता है। Now, the order are listed on the basis of price, time, priority. ये तुमको पता ही होना चाहिए, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं चाहे ऑर्डर बुक में हो चाहे अपना इस वाले सेक्शन के अंदर हो, सारे ऑर्डर कैसे अरेंज होते हैं, प्राइस, टाइम, प्रायोरिटी के बेसिस पे। The order are displayed in order of regular lot orders and then stop loss order. सबसे पहले जो आपके रेगुलर ऑर्डर्स है वो पहले दिखेंगे, उसके बाद में जो आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है वो बाद में दिखेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन इज नॉट डायनामिकली अपडेटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन क्या डायनामिकली अपडेट नहीं होता, इसका क्या मतलब है, तुमको चीज को रिफ्रेश करना पड़ता। हमने भी अभी किया था, हमने चीज को क्वांटिटी को मॉडिफाई किया था, फिर अपने को वो क्वांटिटी इमीडिएटली नहीं देख रहा था, दिख नहीं रहा था वो रिवाइज्ड क्वांटिटी, तो मैंने चीज को एक बार उसको रिफ्रेश किया, स्क्रीन को रिफ्रेश किया, तो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन नया वाला दिखने को मिला।
तो बस यही चीज बोल रहा है डायनामिकली अपडेट नहीं होता ये वाला स्क्रीन। मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, तुमको अपडेट करना है तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। द यूजर हैज द ऑप्शन टू रिफ्रेश द आउटस्टैंडिंग स्क्रीन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन बाय इन्वोकिंग द इंक्वायरी। मतलब वो फीचर यूज करके तुम उसको रिफ्रेश कर सकते हो। कुछ स्पेशल फीचर ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, द यूजर कैन मॉडिफाई ऑर्डर्स फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। उसको कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, हमने देखा। द यूजर कैन व्यू स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन। उसका स्टेटस देख सकते हो कि मतलब उस ऑर्डर का हुआ क्या, पार्शियल मैच हुआ, पूरा मैच हुआ, कैंसिल हुआ, मॉडिफाई हुआ, ये स्टेटस देख सकते हो। तो इसके साथ में अपना आउटस्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, दैट्स ओवर। नेक्स्ट टॉपिक चलो नेक्स्ट ये है एक्टिविटी लॉग। ये भी बहुत सिंपल है। एक्टिविटी लॉग क्या होता है, सिंपल ध्यान से सुनना करके। एक आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद में आपने क्या क्या एक्टिविटीज किया। मैंने सपोज ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद में हमने अभी ऑर्डर को मॉडिफाई किया, फिर हमने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, राइट। ये हमने इतनी सारी एंट्रीज किया और इसके अंदर चीजें हुई करके, राइट। तो जितना भी हमने उस ऑर्डर के अंदर चीजें हुई, उसके बाद में मान लो ऑर्डर में मॉडिफाई नहीं करता, कैंसिल नहीं करता, तो ऑर्डर मेरा मैच होता, फुल मैच होता है, फिर पार्शियल मैच होता। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है उसका एक लॉग मेंटेन होता है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी लॉग बोलते हैं। एक्टिविटी लॉग का मतलब समझा, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद में जो जो भी चीजें आप करोगे उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है सिस्टम के अंदर। हर स्टेप बाय स्टेप का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उस रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी लॉग बोलते हैं। एक्टिविटी लॉग जरूरी क्यों है, क्योंकि बाद में किसी भी इंसान को अपना जो हायर लेवल अथॉरिटी है, जो ऑडिटर्स वगैरह है, उनको अपना सिस्टम चेक करना हो कि किसने, किस इंसान ने क्या एक्टिविटी किया, तो वो उस एक्टिविटी लॉग को देख के उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना जो ये ट्रेडिंग जो सिस्टम है आज के टाइम पे, वो ब्रोकर का ऐप, नीट ऐप जो था, उसके अंदर तो ऑफ कोर्स ये फीचर था ही। आज के टाइम पे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं और भी अदर टाइप के सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, सबके अंदर ये एक्टिविटी लॉग वाला फीचर रहता ही है। क्या करें, तुम देखो ना, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, अपने क्रोम पे, यूट्यूब पे, यहाँ सब पे भी क्या होता है, एक्टिविटी तुमको देखने को मिलता है। तुमने किस चीज को लाइक किया, कौन सा वीडियो देखा तुमने, कितना टाइम वीडियो देखा, ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलता है। कितना वीडियोस तुमने सेव किया, ये सब तुमको पता चल जाता है। ठीक है ना, बस ये है। स्क्रीन टाइम कितना था, ऑल दैट। चलो अभी देखते हैं द एक्टिविटी लॉग। The activity log show all the activities that have been performed on any order belonging to the user. All ये क्या बताता है, all the activities have been performed on any order belonging to the user। बस ये एक लाइन याद रखना, that's enough। These activities include, अब क्या क्या activities तुम कर सकते हो, order modification, cancellation, partial या फिर full trade, trade modification, trade cancellation। It displays information of only those orders in which some activity has taken place। सिर्फ वही orders यहाँ पे दिखेंगे एक्टिविटी लॉग में जिनके अंदर कुछ एक्टिविटी हुआ है। बस आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके बाद में उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में नहीं दिखेगा। ठीक है। It does not display those order on which no activity has taken place। The fields that are available on the selection screen are, ये fields तुम वहां पे select कर सकते हो। selection screen मतलब ये चीजें select कर सकते हो, filter लगा सकते हो। सिंबल, सीरीज, मार्केट टाइप, ब्रांच आईडी, द डीलर प्रोपराइटर या फिर क्लाइंट, एंड द क्लाइंट अकाउंट नंबर, द सिंबल, द सीरीज, द मार्केट टाइप फील्ड्स आर कंपलसरी। ये तीन फील्ड्स क्या रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे। द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट टाइप फील्ड क्या क्या रहेगा, प्री ओपन, नॉर्मल मार्केट, ऑड लॉट एंड ऑक्शन मार्केट, ये सारा देखने को मिलेगा। अब प्री ओपन आइडेंटिफायर, ऑफ कोर्स उसके सामने पी लिखा हुआ रहेगा, विल बी डिस्प्लेड फॉर द प्री ओपन ऑर्डर्स इन द एक्टिविटी लॉग फील्ड। ये हमने पहले भी देखा था। नाउ ये हो गया अब दूसरा वाला सेक्शन, ये तो फर्स्ट लाइन हो गया। अब डिटेल्ड एक्टिविटी लॉग वाला स्क्रीन देखो। स्प्लिट जो डिटेल्ड वाला लाइन रहेगा, राइट, दैट विल बी स्प्लिट इनटू फर्स्ट लाइन एंड डिटेल लाइन। फर्स्ट लाइन अगेन क्या, हेडिंग्स, फिर डिटेल लाइन, उसके अंदर जो डिटेल्स रहेगा। द फर्स्ट लाइन डिस्प्लेज ये वाली चीजें, मार्केट टाइप, सिंबल, सीरीज, करंट टाइम, करंट डेट। द डिटेल लाइन कंटेन द यूजर। अभी ये क्या हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट लाइन की बात हो गया। अभी किसकी बात करें, डिटेल लाइन की। ये फर्स्ट लाइन हो गया, अब डिटेल लाइन। डिटेल लाइन में क्या आएगा, यूजर आईडी, ऑर्डर नंबर, प्रोपराइटर या फिर क्लाइंट इंडिकेटर, ठीक है, बाई सेल इंडिकेटर, ऑर्डर क्वांटिटी क्या था, ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर टर्म्स या फिर ट्रेड नंबर। ये पता नहीं स्लैश करके बोले, दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है। बट स्टिल ऑर्डर टर्म्स मतलब तुमने कोई स्पेशल टर्म ऐड किया क्या, डिस्क्लोज क्वांटिटी वाला जो कुछ है क्या, एमएफ इंडिकेटर, एमएफ क्वांटिटी, एमएफ स्टैंड फॉर म्यूचुअल फंड। यदि म्यूचुअल फंड यदि ऑर्डर प्लेस करा तो उसके लिए अलग से उसको दिखाया जाता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड इंडिकेटर ये सब देखने को मिलेगा। फिर एक्टिविटी इंडिकेटर, एक्टिविटी टाइम, ये सब इंफॉर्मेशन तुमको डिटेल वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। वन लाइन अपीयर फॉर ईच एक्टिविटी दैट हैज टेकन प्लेस टुडे। इसका क्या मतलब होता है,
जितनी एक्टिविटीज हुई उतने लाइंस देखने को मिलेंगे। हर एक्टिविटी के लिए एक लाइन दे रखा होता है। एक ऑर्डर के अंदर मान लो 5 एक्टिविटी हुई तो उसको 5 लाइन के अंदर दे रखा होगा। बस यही चीज बोल रहा है। फॉर एग्जांपल इफ द बाय ऑर्डर इज ट्रेडेड अगेंस्ट 3 सेपरेट सेल ऑर्डर, एक बहुत बड़ा तुमने बाय ऑर्डर प्लेस किया, लेट्स से 1000 क्वांटिटी परचेज करना है और ये टोटल 3 सेल ऑर्डर के साथ मैच हुआ, तो ये तुमको 3 अलग अलग लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये देखो भाई 300 इसके साथ मैच हुआ, फिर 400 इसके साथ मैच हुआ, फिर 300 और इसके साथ मैच हुआ। इस तरीके से तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी आप एग्जांपल के लिए क्या बोल रहे हैं, इफ द बाय ऑर्डर इज ट्रेडेड अगेंस्ट 3 सेपरेट सेल ऑर्डर देन द एक्टिविटी लॉग फॉर बाय ऑर्डर शो 3 सेपरेट लाइंस एंड द ओरिजिनल ऑर्डर डिटेल। ओरिजिनल ऑर्डर डिटेल फिर जो 3 लाइंस तुमको दिखाएगा जहां पे तुम्हारा ऑर्डर मैच हुआ है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डिस्प्लेड, ये इसका इमेज भी दे रहे, सॉरी इमेज क्या, ये एक्टिविटीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बी स्टैंड फॉर क्या, बाय ऑर्डर, एस स्टैंड फॉर सेल ऑर्डर, ओसी स्टैंड फॉर ऑर्डर कैंसलेशन, ऑर्डर कैंसल्ड, ओएम स्टैंड फॉर ऑर्डर मॉडिफाइड, टीसी स्टैंड फॉर ट्रेड कैंसल्ड, ट्रेड वर्ड का है, ट्रेड कैंसल्ड, एंड यहाँ पे टीएम स्टैंड फॉर ट्रेड मॉडिफाइड। ठीक है, ये इन टर्म्स के मतलब रहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा होगा। ठीक है, फिर स्पेशल फीचर्स क्या रहेंगे एक्टिविटी लॉग का। पहला, द एक्टिविटी लॉग गिव्स डिटेल्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो भी डिटेल्स दे रखी होगी आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखी होगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो चीज पहले हुआ उसको पहले लिखा रहेगा, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Within the order number, the details appear with the oldest activity first and the latest last. ठीक है, जो अपना ऑर्डर नंबर है उसके अंदर जो डिटेल्स दे रखा होगा करके, उसके अंदर भी कैसा रहेगा, ये सॉर्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा है यहाँ पे। जो ओल्डेस्ट एक्टिविटी है सबसे पहले दे रखा होगा, मतलब जो सबसे पहली चीज हुआ वो पहले, उसके बाद में वो, उसके बाद में नेक्स्ट, इस तरीके से। जो सबसे लास्ट हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, उसको सबसे एंड में देंगे। The activity consists only of order entered by the requesting trading member. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वो ट्रेडिंग मेंबर जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिटेल्स के लिए, सिर्फ उसी की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। दिस इंक्वायरी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू द यूजर्स इन इंक्वायरी मोड। ये ध्यान से समझना, इसमें बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है। पहले तो इंक्वायरी मोड क्या होता है, किसी भी सिस्टम को यूज करने के मल्टीपल मोड्स होते हैं। एक होता है इंक्वायरी मोड जहाँ पे तुम इंफॉर्मेशन को सिर्फ देख सकते हो, जहाँ पे तुम इंफॉर्मेशन को सिर्फ देख सकते हो, वो भी बहुत सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते, कुछ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन देख सकते हो इंक्वायरी मोड में। पहला चीज, यहाँ पे इंक्वायरी मोड के अंदर तुम कुछ भी चीजों को एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो तुमको अलाउड नहीं होता। तो एक तो होता है इंक्वायरी मोड जिसमें सेलेक्टेड चीजें देखने का तुम्हारे पास राइट रहता है। दूसरा होता है एडिट मोड, जहाँ पे तुम जाके क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, एक तीसरा एक और मोड होता है वो सुपर मोड करके, राइट, जहाँ पे तुम क्या जो मर्जी कर सकते हो, कोड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, उतना तुमको एक्सेस मिलता है। ठीक है ना, तो जो अपना इंक्वायरी मोड है सबसे बेसिक मोड करके, राइट, जहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड चीजें देखोगे, तो वहां पे तुमको ये इंक्वायरी ऑप्शन यानी ये जो एक्टिविटी लॉग वाला ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता किसके, इंक्वायरी मोड में। देन चलो नेक्स्ट, ये अपना ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस भी एकदम सिंपल है करके, आपने ऑर्डर प्लेस किया, अभी उसका स्टेटस क्या, क्या वो ऑर्डर आज के टाइम पे मॉडिफाइड ऑर्डर हो गया, या फिर ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिया, फिर ऑर्डर मैच हो गया, पार्शियली मैच हुआ, फुल्ली मैच हुआ, ये क्या रहेगा, ऑर्डर स्टेटस रहता है, राइट। ये कहाँ पे देख सकते हो तुम, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में जाके देख सकते हो। और यहाँ पे अपने पहले के टाइम पे क्या ऑर्डर स्टेटस करके अलग से भी एक वो फीचर आता था, आज के टाइम पे तुम आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में जाके इसको देख सकते हो। The purpose of the order status is to look into the status of one of the dealers on specific order. तुम्हारे खुद के ही यदि कोई ऑर्डर्स की डिटेल्स देखना है, उसका स्पेसिफिक अभी स्टेटस क्या वो देखना है, तो ऑर्डर स्टेटस में जाके देख सकते हो। The screen provides the current status of the order and other order details. अभी उसका स्टेटस क्या है, जैसे वो बताया मॉडिफाइड है, कैंसल्ड है, मैच्ड है, वो सब बताता है, एंड ऑर्डर डिटेल्स भी बताता है। The order status screen is not dynamically updated. ये जहां जहां पे भी आ रहा है ना, डायनामिकली अपडेट नहीं होता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यू बहुत आसानी से बन सकता है। इनके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू आने के चांस ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक फीचर्स है, राइट। हालांकि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किस तरीके से एमसीक्यू आते हैं, किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो हम जब जैसे जैसे अपना एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे इन सेपरेट वीडियोस। ठीक है, और अभी के लिए पूरा फोकस करते हैं। Now, in case the order is traded up, the trade details are also displayed. In case of multiple trade, the display is scrolled. यदि ऑर्डर ट्रेड हुआ तो ट्रेड डिटेल्स देखने को मिलेगा, और यदि मल्टीपल ट्रेड्स हुआ करके तो उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। To view the status of a particular order,
enter the order number for which the order status is to be viewed in the selection screen of the order status. जिस भी ऑर्डर का आपको इन्फॉर्मेशन देखना है उसका ऑर्डर नंबर डालो और आप उसका डिटेल देख पाओगे. द यूजर हैज टू एंटर द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑर्डर नंबर. ऑर्डर जो नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं. एक तो पहला पार्ट जो कि बेसिक होता है एंड दूसरा पार्ट क्या बहुत स्पेसिफिक होता है, राइट. तो जो सेकंड पार्ट है वो आपको एंटर करना पड़ता है जिससे कि आप अपना ऑर्डर देख सकते हो. बट व्हाट इफ आपको वो ऑर्डर नंबर याद ही नहीं है, तो उस केस के अंदर भी ऑप्शन होता है कि जो आपके टोटल ऑर्डर लिस्ट है, जो कंप्लीट ऑर्डर लिस्ट है, उनमें से जिस भी ऑर्डर को आपको देखना है उस पर बस जाके क्लिक करो तो आपको उसका डिटेल्स देखने को मिल जाएगा. The user has to enter the second part of the order number. If the user does not know the order number, उसको पता नहीं है, then the user can position the highlight bar on the desired order on the outstanding order screen and then invoke the order status screen करके. ये तो तुमको ऑर्डर नंबर पता तो नहीं, तुमको ऑर्डर नंबर पता नहीं है तो क्या करोगे, जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर जितना भी डिटेल्ड सारे के सारे ऑर्डर्स है उनमें से जिस ऑर्डर पे भी तुमको डिटेल्स देखना है उसके ऊपर जाओ, उसको हाईलाइट करो. हाईलाइट करने का मतलब उस पर जाके सेलेक्ट करो उसको. ये जो होता है ना हाईलाइट बार 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 आता है, इसका सिंपल मतलब है उस पे जाके उसमें सेलेक्ट करो एंड उसके अंदर फिर जो ये ऑप्शन दे रखा ऑर्डर स्टेटस का उस पे क्लिक करो तो तुमको ऑर्डर स्टेटस देखने को मिल जाएगा. डन. चलो, द ऑर्डर नंबर डायरेक्टली डिफॉल्टेड इन द ऑर्डर स्टेटस सिलेक्शन स्क्रीन. जैसे तुम वहां पे जाके क्लिक करोगे तो जो ऑर्डर नंबर रहेगा वो डायरेक्टली तुमको दिखेगा. डायरेक्टली डिफॉल्टेड मतलब ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा. Additionally, if it is the pre-open order, then there will be an indicator P, of course, रहेगा with the tooltip as a pre-open identifier, indicating that the pre-open कि वो pre-open order है. Pre-open order है तो P लिखा हो रहेगा. बार-बार ये चीज आ रही है. फिर the detailed order status screen is divided into three parts के अंदर इसको divide किया. पहला, the first part covers order related information. First part में क्या रहेगा, order related information आपको देखने को मिलेगा. जो सेकंड पार्ट रहेगा इसके अंदर आपको ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, इफ द ऑर्डर हैज रिजल्टेड इनटू ट्रेड तो ये रहेगा, राइट. एंड द थर्ड पार्ट में आपको क्या मिलेगा, समरी डिटेल्स देखने को मिलेगा. फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सेकंड पार्ट में ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड थर्ड पार्ट में आपको समरी देखने को मिलेगा, राइट. नाउ the first part details are in two lines. The first part details रहेगा दो लाइन में रहेगा. The first line gives the book type, symbol, series, order number, type and the total order quantity, order price क्या था, proprietary client, client account number, participant ID, ये सारा information देखने को मिलेगा. The second line जो first part है उसके अंदर दो lines होती है. तो first line क्या थी वो देख लिया, अब second line क्या वो देखना. तो जो सेकंड लाइन की बात कर रहा है, गिव्स डिस्क्लोज क्वांटिटी, म्यूचुअल फंड इंडिकेटर या फिर ऑल और नन इंडिकेटर का, राइट. वो होता है ना ऑल, यहाँ तो सारे चाहिए फिर कुछ भी नहीं चाहिए, इस तरीके का ऑप्शन होता है. म्यूचुअल फंड क्वांटिटी, ट्रिगर प्राइस, डे, इंडिकेटर 1 इज लाइक ऑर्डर मॉडिफाइड, इंडिकेटर 2 बता दो ऑर्डर कैंसल्ड एंड इंडिकेटर 3 बता दो ऑर्डर ट्रेडेड. ये जो यहाँ पे लिख रखा है ये क्या है, उसको शॉर्ट में ये बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया जिसके अंदर दो लाइंस थी. अब क्या सेकंड पार्ट है जिसके अंदर क्या रहेगा, the details are trade quantity, trade price, trade time, trade number, ये सब देखने को मिलेगा. फिर थर्ड पार्ट में क्या रहेगा, डिटेल्स है क्वांटिटी ट्रेडेड टुडे, द बैलेंस क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी, आज कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुआ, कितनी बच गई है, वो सब यहाँ पे समरी में देखने को मिलेगा. फिर कुछ स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्डर स्टेटस, कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं. द ऑर्डर स्टेटस प्रोवाइड द यूजर द करंट स्टेटस ऑफ द ऑर्डर. उसका करंट स्टेटस क्या है वो आपको देखने को मिलता है. Whether the order has been modified, order was cancelled, the order was traded or other partially traded हुआ, ये सब देखने को मिलेगा. It shows all the order detail. It also shows the trade detail for each trade then against this order. Trade details बताता है कि किस order के against क्या trade हुआ करके, right? Next, the data is presented in chronological order. One line appear for each activity that has taken today करके, right? जो जो activity हर एक activity के लिए एक लाइन देखने को मिलेगी. The dealer can view order status of order entered under the dealer ID only. जो डीलर है मतलब सबसे लोवेस्ट लेवल पे वो सिर्फ अपनी आईडी के ऑर्डर्स देख सकता है. The inquiry option is not available to the users in inquiry mode, राइट. ये चीज बोल रहा है कि जो इंक्वायरी मोड है इसके अंदर आपको इंक्वायरी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्या है, स्नैप कोड. ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई थिंक 2 बार इसको पढ़ा है हमने स्नैप कोड को, ऐसा मेरे को याद आ रहा है. स्नैप कोड का क्या होता है, सिंपल हमने डिस्कस किया था. जो हमने मार्केट वॉच बनाया था, जो अपना वॉच लिस्ट था, उसके अंदर जो अपने को इंफॉर्मेशन देखने को मिलती थी वही इंफॉर्मेशन अपने को स्नैपकोड में देखने को मिलती है. स्नैपकोड फीचर हम कब यूज करते हैं, जब कोई सिक्योरिटी अपना मार्केट वॉच लिस्ट में अपने मार्केट वॉच के अंदर एडेड नहीं होता है बट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना है तो आप वो स्नैपकोड फीचर यूज कर सकते हो.
सिंपल लैंग्वेज में स्नैपकोड फीचर इज लाइक उस सिक्योरिटी को सर्च करना। यदि आपने मार्केट वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो आप वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन देख लोगे, बट यदि आपने मार्केट वॉच लिस्ट में उस सिक्योरिटी को ऐड नहीं कर रखा तो उसको सिंपली आप सर्च करोगे और उसका इन्फॉर्मेशन देख लोगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नैपकोड फीचर बोलते हैं। ठीक है। The snapcode is a feature available in the system to get instantaneous market information on any desired security. This is normally used for the security that is not set up in market watch window. ये अच्छा इस पे MCQ आता है। ये जनरली किस स्नैपकोड फीचर किन सिक्योरिटी के लिए यूज होता है जो कि मार्केट वॉच विंडो में सेटअप नहीं है। The information displayed for the setup security is the same as in the market watch window. ठीक है, यहाँ पे भी जो आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी स्नैपकोड फीचर में, ये वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि आपको मार्केट वॉच के अंदर देखने को मिलती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर मतलब एक्स कम वो देखने को मिलेगा, द टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल द बेस्ट बाय प्राइस, द बेस्ट सेल प्राइस, द टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी, एलटीपी मतलब अभी प्राइस क्या चल रहा है, द लास्ट ट्रेड प्राइस चेंज इंडिकेटर मतलब कितना चेंज हुआ कंपेयर टू लास्ट डे का जो प्राइस था, नो डिलीवरी इंडिकेटर। ये बेसिकली क्या होता है कि पहले के टाइम मैंने बताया था ना, कुछ टाइम तक हम ऑर्डर बुक को क्लोज कर देते, सॉरी कुछ टाइम तक पहले के टाइम क्या करते थे लोग, उसको बंद कर देते थे, जो शेयर ऑर्डर बुक हुआ करता था उसको बंद कर देते थे। तो उस टाइम के अंदर तुम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो बट तुम्हारा डिलीवरी नहीं होगा, मतलब वो सेटलमेंट नहीं होगा उस टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको नो डिलीवरी एनडी करके इस तरीके से इंडिकेट करते थे। The snap code is displayed for the time specified by the exchange from time to time. यहाँ पे क्या रहता है, जो स्नैप कोड आपने सर्च किया इन्फॉर्मेशन आया वो ऐसा नहीं कि परमानेंट देखने को मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन देगा फिर वो हट जाएगा, आपको वापस देखना है तो वापस सर्च कर लो और वापस वो थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर में अपना आप हट जाएगा। अब कितने टाइम वो इन्फॉर्मेशन रहता है, कितने टाइम में हट जाएगा, वो यहाँ पे एक्सचेंज डिसाइड करता है। अब एक्सचेंज मतलब एनएससी बीएससी। The display position of snapcode is reserved and no other information is overlaps it, right? अब ये snapcode आप जब सर्च करके जो किसी सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन देखते हो तो वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कहाँ होगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो एक डेडिकेटेड सेक्शन दे रखा है, वहीं पे उस स्नैपकोड वाला इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। ऐसा क्यों किया है, ताकि किसी और इंफॉर्मेशन के साथ ओवरलैप नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने स्नैपकोड वाली इंफॉर्मेशन को लगा दिया और वो पिछले वाली इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। A user can therefore simultaneously view regular inquiry, market by price वो देख सकते हो और स्नैपकोड, ये दोनों साथ में देख सकते हो। क्यों? क्योंकि स्नैपकोड जो डिटेल्स रहेगा एक डेडिकेटेड सेक्शन में आता है आपके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। व्हाट डज द मार्केट मूवमेंट स्क्रीन शो? अभी आगे मार्केट मूवमेंट स्क्रीन, स्नैपकोड वाला इतने का, बट स्नैपकोड वाला इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत इजीली आता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके लिए फेवरेट टारगेट टॉपिक रहता है, इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, व्हाट डज द मार्केट मूवमेंट स्क्रीन शोज? ये बेसिकली सिंपल, इसका क्या मतलब होता है, आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में क्या ये बताता रहता है एक्सचेंज की, देखो ये सिक्योरिटी के लिए अभी 1 घंटे के अंदर इतनी सारी बाइंग एंड सेलिंग हुआ, ये इसके अंदर एक्टिविटीज हुआ, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कहाँ पे, मार्केट मूवमेंट स्क्रीन के अंदर। क्या मिलता है आपको, हर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है सारी सिक्योरिटीज के ऊपर कि वहां पे क्या बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, कितना बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, किस किस प्राइस के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, उसको मार्केट मूवमेंट स्क्रीन बताते हैं, राइट। बस यही चीज है, इसके अंदर कुछ नहीं, आज के टाइम पे ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल। The purpose of the market movement screen is to provide information to the user regarding the movement of a security for the current day. आज के दिन जो सिक्योरिटी के अंदर मूवमेंट्स आ रहे हैं, कितना बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, प्राइस के अंदर मूवमेंट आ रहा है, वो सब आपको देखने को मिलते हैं मार्केट मूवमेंट स्क्रीन के ऊपर। This inquiry gives the snapshot for a particular security for a time interval as parameterized by the exchange. यहाँ पे आपको क्या एक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब एक समराइज मैनर के अंदर इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, दैट इज पैरामीटराइज्ड बाय द एक्सचेंज। पैरामीटराइज मतलब क्या, डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज। द फील्ड्स दैट आर अवेलेबल ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन आर सिंबल, सीरीज, मार्केट टाइप, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। द यूजर कैन सेलेक्ट द मार्केट टाइप एज, ये सारे मार्केट में नॉर्मल मार्केट और ऑड लॉट मार्केट आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी दे रखा है, पहले आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ फिर इसके ऊपर वापस आता हूँ। ये देखो, जैसे अभी रिलायंस के लिए तुमको बता रहा है, ये रिलायंस, ये सिंबल क्या हो गया, रिलायंस हो गया, ये सीरीज क्या हो गया, EQ सीरीज हो गया, मार्केट टाइप नॉर्मल हो गया, और ये इसके अंदर टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन प्राइस, एलटीपी, ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे मैंने बोला था, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल का आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, पहले ये देखो आप क्या दे रखा है, 10:55, 10:55 पे
ये उसका इन्फॉर्मेशन का स्टेटस है, ये इतना बाय हुआ, इतना सेल हुआ, ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर 11:55 बीच के 1 घंटे में देखो इतना बाइंग हुआ, इतना सेलिंग हुआ, क्या ट्रेड क्वांटिटी था, हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऐसा आपको हर थोड़े-थोड़े इंटरवल में क्या होगा, अपने यहाँ पे इसके अंदर क्या 1-1 घंटे के इंटरवल में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक है? बस यही चीज़ बताता है यहाँ पे। चलो, आगे चले इसके अंदर यहाँ तक कर लिया था ये वाला पैराग्राफ, ये वाला करना था। हाँ। The detailed output screen is in two parts. दो पार्ट के अंदर स्क्रीन को डिवाइड करेगा। The first part gives the information regarding the security for the entire day, namely ये symbol, series, market type, total buy order quantity, total sell order quantity, total traded quantity, high price, low price, open price, LTP, ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, राइट? ये वाला जो सेक्शन है बेसिकली ये अपना हो गया फर्स्ट वाला सेक्शन हो गया करके, राइट? और ये बचा हुआ सेक्शन क्या है? ये सेकंड वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो तुमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है पूरे दिन के लिए देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देखने को मिलती है, हर वो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है? यस। फिर अपने क्या हो गया, द सेकंड पार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, नेमली द टाइम इंटरवल, क्या टाइम इंटरवल क्या है वो देखने को मिलेगा। मतलब क्या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए देखने को मिलेगा। अब क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो पहला तो इन्फॉर्मेशन रहेगा टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। फिर बाय ऑर्डर क्वांटिटी, सेल ऑर्डर क्वांटिटी, ट्रेडेड क्वांटिटी, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये सब देखने को मिलता है। The user can save the market movement screen by specifying the directory and the file name to save the information. आपको चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन को सेव भी कर सकते हो। पुरानी बात है, सेव आज के टाइम में कोई नहीं करता। दिस फाइल कैन बी व्यूड इन MS DOS एडिटर के, राइट? पहले के टाइम पे ये हुआ करता था MS DOS एडिटर, इसके अंदर तुम ये फाइल को देख सकते थे। आज के टाइम पे तुमको ये फाइल देखना है, तुम एक्सेल के अंदर देख सकते हो, वर्ड फाइल में देख सकते हो, टेक्स्ट फाइल में देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो। Now कुछ स्पेशल फीचर मार्केट मूवमेंट स्क्रीन के। The market movement screen provide information to the user regarding the movement of a security for the current day on the order or slash trades done today. आज के दिन जो भी ऑर्डर्स हुए, ट्रेड्स हुए पूरे मार्केट के अंदर, हम सिर्फ हमारे नहीं, पूरे मार्केट के अंदर जितने भी ऑर्डर्स हुए, ट्रेड्स हुए, उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। The information displayed is from time the market was opened today and in a chronological sequence. मार्केट जब स्टार्ट हुआ तब से लेके chronological sequence में आपको ऑर्डर डिटेल्स देखने को मिलेगी। यार ये खत्म। नेक्स्ट क्या रहता है अपना, व्हाट इज मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन। ये देखो ये बहुत जेनेरिक टॉपिक है, राइट? हम यहाँ इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंक्वायरीज पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स पढ़ रहे हैं। बस उसी का एक तुमको यहाँ पे मिक्स्ड वर्जन देखने को मिलेगा। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल एक बार देख लेते हैं, राइट? इसको तुम पढ़ोगे तो तुमको उसकी याद आएगी, स्नैप कोड की याद आएगी, मार्केट वॉच की याद आएगी, इन सब चीजों की याद आती है, ठीक है? द पर्पस ऑफ द मार्केट इंक्वायरी, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। Yes. The purpose of the market inquiry is to enable the user to view the market statistics for a particular market for a particular security. It also displays the open price, previous close price for the security. यहाँ पे market statistics देख सकते हो, buy, sell, price movement, open price, close price, high price, low price, 52 week high, 52 week low, ये information देख सकते हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। The fields that are available on the selection screen, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा? सिंबल, सीरीज, मार्केट टाइप, इतनी बार बार ये रिपीट हो रही है, तुम लोग भी बोर हो गए होगे कि कितना बार रिपीट हो रहा है, बट द गुड थिंग इज जितनी बार रिपीट हो रहा है हर बार तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार याद कर लिया, दैट्स इट। The user can select the market type as normal or odd lot market select कर सकता है। The detailed output screen is in two parts. The first line displays the symbol, series, security status, corporate action. ये मतलब ये corporate action indicator 1 2 3 ऐसा क्यों बता रहा है? Because multiple corporate indicators हो सकते हैं। जैसे कि अपना बाईबैक ये एक और इंडिकेटर हो गया, डिविडेंड ये एक इंडिकेटर हो गया, राइट शेयर ये एक इंडिकेटर हो गया। इस तरीके से मल्टीपल इंडिकेटर देखने को मिल सकता है। The total traded quantity 52 week high 52 week low, ये सब तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन द फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे ना, फर्स्ट लाइन के अंदर ये सब देखने को मिलेगा। The second line displays the closing price, opening price, high price, low price, LTP मतलब current price क्या, net change from the closing price। the फिर थर्ड लाइन अगेन ये क्या बताएगा आपको, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड टाइम एंड लास्ट ट्रेडेड डेट, ये सब बताता है। फिर एक फोर्थ लाइन भी यहाँ पे जो कि बताएगा बेस्ट बाय ऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट बाय ऑर्डर प्राइस, बेस्ट सेल ऑर्डर प्राइस, बेस्ट सेल ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब आपको देखने को मिलती है, राइट? कुछ नहीं है, जो हमने जैसे मैंने बोला था वो जो फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस किए उन्हीं का एक मिक्स्ड वर्जन की तरह है, राइट? स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं मार्केट इंक्वायरी के, तो दिस
स्क्रीन इज नॉट डायनामिकली अपडेटेड, ये चीज अगेन याद रखना, एमसीक्यू के लिए आ सकता है. इट डिस्प्लेज द सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ द सिक्योरिटी. एस इंडिकेट्स द सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड. एस का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी को सस्पेंड कर रखा है. एस का मतलब सिक्योरिटी नहीं होता, एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योरिटी को सस्पेंड कर रखा है. पी इंडिकेट्स क्या, प्री ओपन, बहुत बार देख चुके हैं इसको. एंड इन द एब्सेंस ऑफ द अबव इंडिकेटर, यदि ऐसा इंडिकेटर नहीं है तो सिंपल मतलब है कि नॉर्मल सिक्योरिटी है, इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो. फिर एन इंडिकेटर फॉर द कॉर्पोरेट एक्शन फॉर अ सिक्योरिटी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. अब कॉर्पोरेट एक्शन में क्या क्या इंडिकेटर हो सकती है, कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, कम राइट, एक्स राइट, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. कम बोनस, एक्स बोनस, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट. फिर द नेट चेंज इंडिकेटर फॉर द लास्ट ट्रेड प्राइस with respect to previous day's close price and the net percentage change for the last trade price with respect to previous day's close price are displayed. यहाँ पे लास्ट ट्रेड प्राइस का तुमको मैं बार बार मतलब बता चुका हूँ. लास्ट ट्रेड प्राइस बोलो या फिर लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस बोलो करके, इसका सिंपल मतलब अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है उसका मतलब होता है, राइट. तो इसके अंदर तुमको चेंज कितना हुआ कंपेयर टू लास्ट डे इन एब्सोल्यूट अमाउंट एंड इन परसेंटेज टर्म, दोनों को यहाँ पे देखने को मिलता है. The base price of a security for the day is equal to the previous day's closing price. आज के दिन का जो अपना बेस प्राइस रहेगा, स्टार्टिंग प्राइस रहेगा, वो क्या होता है, जो प्रीवियस डे का जो क्लोज प्राइस था वही अपना क्या रहेगा, आज के दिन का स्टार्टिंग प्राइस रहेगा, बेस प्राइस रहेगा, राइट. In the normal circumstances, thus in the market inquiry screen, the field indicating the close price also gives the base price for the day. जो अपना क्लोज प्राइस बताता है प्रीवियस डे का, वही अपना क्या रहेगा, आज के दिन का बेस प्राइस रहेगा. इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. बट कभी क्या हुआ, ऐसा कॉर्पोरेट इंडिकेटर हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ, बोनस शेयर हुआ, राइट शेयर हुआ, उस केस में क्या रहेगा, जो अपना क्लोज प्राइस रहेगा वो अपना बेस प्राइस नहीं रहेगा, वहां पे चेंज हो जाएगा, राइट. तो इफ द बेस प्राइस इज मैन्युअली चेंज ड्यू टू कॉर्पोरेट एक्शन, देन द मार्केट इंक्वायरी विल नॉट डिस्प्ले द न्यू बेस प्राइस इन द क्लोजिंग प्राइस फील्ड. जो अपना क्लोजिंग प्राइस फील्ड है, फिर वो अपना न्यू बेस प्राइस इंडिकेट नहीं करेगा, वो अलग से आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा, ठीक है. फिर अपने क्या आता है, ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन. ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल. जो अपना ऑक्शन मार्केट होता है उसके अंदर आपने यदि कुछ ऐसा ऑर्डर वगैरह प्लेस किया है या फिर उसके अंदर आपको ऑर्डर वगैरह प्लेस नहीं किया, नॉर्मली देखना है कि सिक्योरिटी के अंदर ऑक्शन चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑक्शन का स्टेटस क्या है, तो आप ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन में जाके देख सकते हो. सिंपल कैसे करोगे, किसी भी सिक्योरिटी पे क्लिक करो, वहां पे ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन का ऑक्शन इंक्वायरी ऑप्शन आता है, उसमें जाना और आपको ऑक्शन इंक्वायरी का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा. आज के टाइम पे ऑप्शंस बहुत ही मतलब रेयर है करके, राइट, होते ही नहीं करके, बट स्टिल ये फीचर पुराना फीचर है तो बस एक बार देख लेते हैं. The purpose of the auction inquiry is to enable the user to view the auction activities for the current trading day. आज के दिन जो auction activities है वो आपको देखना है, तो auction inquiry screen को use कर सकते हो. This window displays information about the auctions currently going on and the auctions that have been completed. जो auctions अभी चल रहे हैं, जो complete हो चुके हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे information देखने को मिलता है. फिर द डिटेल्ड लाइन इन द ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन डिस्प्ले. अब डिटेल्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब सीरियल नंबर, स्टेटस ऑफ द ऑक्शन, सिक्योरिटी टाइप मतलब बाई या फिर सेल ऑप्शन है, फिर सिंबल, सीरीज, बेस्ट बाय क्वांटिटी, बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट सेल प्राइस, बेस्ट सेल क्वांटिटी, ऑक्शन प्राइस, सेटलमेंट पीरियड, ये सब आपको डिटेल देखने को मिलेगा. The following are the different status displayed for the auction security. हाँ ये अच्छे, ये ध्यान से समझना. एस बताता है क्या, ऑक्शन इज इन द सोलिसिटर पीरियड. सोलिसिटर पीरियड क्या होता है, जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये अच्छी चीज है, समझना चाहिए तुमको. सोलिसिटर पीरियड क्या होता है, ऑक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा प्री ओपन जैसा सेशन हमने पढ़ा था ना, वैसे ही कुछ ऑक्शन मार्केट अपना चलता है. ऑक्शन अभी उसी तरीके से चलता है. ऑक्शन जैसे स्टार्ट होएगा, कुछ स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक हम क्या करते हैं, जो सेलर्स रहेंगे, जो ऑपोजिट पार्टी रहेगा, उनसे बस हम बिडिंग कलेक्ट करते हैं, बताओ तुमको किस प्राइस पे बेचना है, वो सब ऐसा हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं. जो वो टाइम पीरियड रहेगा जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बिडिंग कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, सोलिसिटर पीरियड. सोलिसिटर पीरियड समझ आया. तो ऑक्शन इज इन सोलिसिटर पीरियड, मतलब एस इंडिकेटर दिख रहा है तो मतलब क्या, ऑक्शन सोलिसिटर पीरियड में अभी सिर्फ हम बिडिंग कलेक्ट कर रहे हैं. एम का मतलब क्या, सिस्टम इज मैचिंग द ऑर्डर. एक बार हमने सारे बिडिंग वगैरह कलेक्ट कर लिए, फिर हम ऑर्डर मैच करते हैं, तो वो एम देखने को मिलेगा. एफ मतलब ऑक्शन खत्म हो गया, ओवर हो गया. एक्स का मतलब ऑर्डर अपना ये ऑक्शन डिलीट हो गया, मतलब कैंसिल हो गया. एंड द पी इज ऑक्शन इज पेंडिंग येट टू बिगिन, अभी चालू नहीं हुआ करके, ठीक है. मेन तो इसमें था ये एस वाला, सोलिसिटर पीरियड वाला. The user can view the auction details of a security setup in the market watch by invoking the auction inquiry screen after highlighting the auction security. सिंपली किसी भी सिक्योरिटी में जाओ, जो मार्केट वॉच में आपके सिक्योरिटी सेटअप है, किसी भी सिक्योरिटी में जाओ,
वहां पे हाईलाइट करो ऑप्शन सिक्योरिटी को, बेसिकली और जो ऑप्शन वाला ऑप्शन होता है उसको हाईलाइट करो और वहां पे डिटेल्स दिख जाएगा। To view the auction details for all the securities, the user should blank out the contents of all the fields in the auction inquiry selection screen. कुछ नहीं है ये, तुमको यदि सारी सिक्योरिटी का देखना है तो क्या होता है, जो फिल्टर्स लगा रहे सबको हटा दो तो तुमको सारी सिक्योरिटी को देखने को मिल जाएगा। तुमको सेलेक्टेड सिक्योरिटी का तुमको देखना है ऑप्शन वाला डिटेल, तो वहां पे जाके फिल्टर लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे तुम फिल्टर्स लगाते हो ना अपने हर जगह, जोमेटो वगैरह के अंदर तुमको फिल्टर्स बहुत सारा देखने को मिलता है, वेज फूड, नॉन वेज फूड, फिर ऐसा रेटिंग वाइज फिल्टर, प्राइस वाइज फिल्टर, तो उस तरीके से यहाँ पे भी फिल्टर्स होता है। टू व्यू द ऑप्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर के बाद वाले ऑप्शन तुमको देखने हैं तो भी तुम फिल्टर लगा सकते हो। तो यूजर शुड ब्लैंक आउट द कंटेंट्स इन द सिंबल एंड सीरीज फील्ड, उसके अंदर से फिल्टर हटाओ, ब्लैंक आउट मतलब वहां से फिल्टर हटाओ, एंड देन एंटर द नंबर इन द ऑप्शन नंबर फील्ड ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन, फिर ऑप्शन नंबर डाल दो, वहां से तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। The auction inquiry screen then displays the all the auction from the auction number onward, जो आपने नंबर डाला उसके बाद से डिटेल देखने को मिलेगा। This window is dynamically updated, ये विंडो क्या रहेगा, डायनामिकली अपडेट होता है। अब तक ज्यादातर चीजें देखी थी जो डायनामिकली अपडेट नहीं हो रही थी, बट ये डायनामिकली अपडेट होगा, तो एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना। फिर यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट दे रखा है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलता है। ये एस मतलब क्या, वो सोलिसिटर पीरियड अभी बाय 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 ये लोग करना है, इनको बाय करना, राइट, तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से ऑप्शन इंक्वायरी। ठीक है, चलो आगे चले, इसके अंदर क्या रहेगा। ऐसा करते हैं कि ठीक है, आज की क्लास के लिए काम करते इतना ही करते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या अपने कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक स्टार्ट होंगे। ये जो ये थे ना बहुत फीचर्स देखने वाले टॉपिक, थोड़े बोरियत वाले टॉपिक है, वो खत्म हो गए। अब सिर्फ थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बची है। नेक्स्ट आई थिंक 2 लेक्चर्स के अंदर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर दिस इट्स फॉर टुडेज क्लास, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।